हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है कि अगर मेरे सामने एक टेबल दे रखी है एसी, ठीक है, और ये जो टेबल दे रखी है यहाँ पर, इस टेबल को मैंने समराइज़ करना है, यानी सम निकालना है इसका, और इसमें फिर परसेंटेज भी निकालना है। ठीक, जैसे कि ये जो अंकित नाम लिखा है, ठीक है, तो इसके हिंदी में कितने नंबर है, इंग्लिश में कितने हैं, मैथ्स में कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं और केमिस्ट्री में कितने हैं। इन सभी नंबर का मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है या फिर सम निकालना है। इसके बाद ये जो टोटल निकल के आएगा इसका मुझे परसेंटेज भी निकालना है। मान लो कोई भी यहाँ पर टोटल निकल के आता है तो उसका मैं इन पांचों सब्जेक्ट में भाग दूंगा तो यहाँ पर परसेंटेज निकल के आएगा। ठीक है, इसके बाद ये जो टोटल नंबर आता है इसका मुझे एवरेज भी निकालना है यहाँ पर, कि इस जो कॉलम में कितने टोटल नंबर हैं और इसका कितना सम हो रहा है। सम के बाद इसमें अपन बटे में जितने भी जो स्टूडेंट है इसका भाग देंगे तो यहाँ पर इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब जो सम निकलेगा तो इस सम में हमें मैक्सिमम भी निकालना है कि ये जो सम निकल के आता है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। इसके बाद यहाँ पर इसी सम या इसी टोटल में इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी है और इसमें से कितने बच्चे पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। ठीक है, ये सारी की सारी जानकारी हम एक ही वीडियो में समझेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको डेली मिलती रहती है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें एक टेबल बनानी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर टेबल बना रखी है, सेम ऐसी टेबल हम अगली वाली शीट पर बनाएंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर नई शीट को ओपन करेंगे और इसमें पहली वाली सेल में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे नेम। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे नेम। नेम के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट डाल देंगे। सब्जेक्ट में पहला हिंदी, दूसरा इंग्लिश, तीसरा मैथ्स, फिर आता है हमारा फिजिक्स और फिर आता है केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखेंगे सम, यानी इसको समराइज करेंगे और सम के बाद यहाँ लिखेंगे परसेंटेज। परसेंटेज के बाद यहाँ लिखेंगे एवरेज और फिर एवरेज के बाद यहाँ लिखेंगे पास या फेल। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम मैक्सिमम और फिर लिखेंगे मिनिमम। MAX का मतलब होता है मैक्सिमम और MIN का मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, इतना लिखने के बाद यहाँ पर मुझे नाम लिखना है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके दोस्तों के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, या कोई भी नाम जो भी आपको समझ में आए वो सारे नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं तो इस नाम की मैंने इसको कॉपी कर लिया। ठीक, और यहाँ से मैं इस वाली शीट में पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मेरे पास तो नाम निकल के आ गए। अब मुझे यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है, यानी मुझे यहाँ पर वैल्यू टाइप करनी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया रेंड बिटवीन का, RANDBETWEEN, रेंड बिटवीन का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब मुझे यहाँ पर मिनिमम वैल्यू कितनी देनी है, तो मान लो मैंने 33 की मिनिमम वैल्यू प्रेस करी है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी देनी है, तो मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं 95 तक ही मैक्सिमम वैल्यू दूँ इसमें। और इसके बाद शिफ्ट होल्ड करके 0 प्रेस किया तो ब्रैकेट बंद हो गया, इंटर बटन प्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये तो सिंपल है कि यहाँ पर आ गया फॉर्मूला अप्लाई। अब इसको मैंने इस पूरे कॉलम में अप्लाई कर दिया और यहाँ से मैंने सिंपल इसको ड्रैग करते हुए यहाँ तक ले गया और यहाँ तक अप्लाई कर दिया और इसको मैंने फिर यहाँ तक अप्लाई कर दिया। अब इतना करने के बाद मुझे यहाँ पर टोटल निकालना है इसका, यानी सम निकालना है। सम निकालने के लिए मैंने इज इक्वल टू प्रेस किया और लिखा SUM सम, इसका फॉर्मूला चालू कर दिया मैंने। ठीक है, अप्लाई कर दिया। इसके बाद मुझे इसका सम निकालना है यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको मैन्युअली भी टाइप कर सकता हूँ, यानी ये जो B नंबर का कॉलम है और ये 2 नंबर की रो है तो मैं यहाँ पर B2 लिखूँगा तो भी आ जाएगा, और अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हुए इसको यहाँ तक लाते हैं तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास है ये वाली सेल, तो इसको मैंने प्रेस किया। ठीक, इसके बाद मैंने कॉलम का साइन लगाया और फिर ये लास्ट वाला जो सब्जेक्ट है इसको प्रेस कर दिया। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन प्रेस कर दिया तो उसका सम निकल के आ गया और इसको मैंने सिंपली यहाँ तक ड्रैग कर दिया तो सारे सम निकल के आ गए। लेकिन इसमें एक समस्या आ रही है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू को चेंज करता हूँ, मान लो 45 लिखा तो सारी वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि ये जो पूरी
रो है और ये पूरा कॉलम है, यानी ये जो मैंने नंबर की टेबल है इस पूरे को सिलेक्ट किया और Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। इसके बाद यहाँ पेस्ट के जो नीचे वाला डाउन एरो आ रहा है इस पर जाना है हमें, और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का एक फंक्शन आता है, ठीक है। पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शन पर मुझे क्लिक करना है तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू में जाना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मान लो कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद मुझे क्या करना है कि इसका परसेंटेज निकालना है, ठीक। परसेंटेज निकालने के लिए इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर लगाया। इज इक्वल टू लगाने के बाद इस सम वाले जो सेल है इसको सिलेक्ट किया और ये जो भाग देने वाला चिन्ह है डिवाइड करने वाला, इस डिवाइड करने वाले चिन्ह को मैंने प्रेस किया, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं इसे, तो उसको मैंने प्रेस किया और मेरे पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उसका मैंने इसमें भाग दे दिया, तो ये मेरे पास परसेंटेज भी निकल के आ गए, ठीक है। इसको मैं सिंपल वे में यहाँ से ड्रैग डाउन कर दूंगा तो सारे परसेंटेज निकल के आ जाएंगे। इसके बाद अब मुझे निकालना है इसका एवरेज। एवरेज निकालने के लिए यहाँ पर मैंने एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई किया, इज इक्वल टू एवरेज, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद यहाँ पर मैंने ये वाला जो सेल है इसको क्लिक किया और पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके ब्रैकेट बंद करके इंटर बटन दबा दिया, तो ये मेरे पास इन सभी की एवरेज निकल के आ गई, ठीक है। इसके बाद मुझे निकालना है यहाँ पर पास और फेल, कि कितने बच्चे पास हुए हैं कितने फेल हुए हैं, ठीक। इसके लिए मैंने यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस किया और इफ़ का फॉर्मूला लगाया। इफ़ यानी यदि मेरे पास जो ये सेल है, ठीक है, ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये बड़ा या बराबर है कौन से नंबर से, मान लो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो प्रत्येक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, तो सारे मिला के 500 नंबर के सब्जेक्ट हो रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि 200 नंबर या 200 नंबर से ज़्यादा आए तभी पास हो, नहीं तो पास नहीं हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 200, ठीक है। कोमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने लिखा यहाँ पर पास, ठीक है। और फिर डबल इन्वर्टेड कोमा बंद किया, फिर कोमा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा मैंने लिखा फेल, ठीक। फिर डबल इन्वर्टेड कोमा बंद करके ब्रैकेट बंद कर दिया। यानी इस फॉर्मूले को एक बार और समझते हैं। इज इक्वल टू प्रेस किया मैंने, इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद यहाँ पर लिखा इफ़ के बाद ब्रैकेट ओपन किया और G2 का मतलब होता है कि ये जो सेल है इसको सेलेक्ट किया मैंने, यानी 272 नंबर बड़े हैं या बराबर है 200 नंबर से तब तो पास होगा, अगर उससे कम है तो फेल होगा, और इंटर बटन प्रेस कर दिया, ठीक। इसको भी मैंने यहाँ पर ड्रैग डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने इसको ड्रैग डाउन कर दिया, तो अभी मेरे पास सारे के सारे पास होकर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर 200 नंबर लिखे थे और 200 नंबर से कम किसी के भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर किसी के भी 200 नंबर से कम कर देता हूँ, यानी 77 लिखे इसकी जगह मैंने लिख दिया 40, ठीक। और ये 74 लिखे, 74 की जगह मैंने कर दिया मान लो 20 नंबर, ठीक है। तो ये 200 नंबर से कम आ गया था, ये फेल हो गया। वैसे ही मैंने 88 नंबर लिखे, इसको 45 नंबर दे दिए, ठीक। और ये 68 नंबर लिखे, इसको मैंने यहाँ पर 21 नंबर दे दिए, ठीक। और इसी में मैंने थोड़ा और चेंज किया, और ये जो सनसेट नंबर लिखे हैं इसको मैंने यहाँ पर 12 नंबर दे दिए, तो ये भी यहाँ पर फेल हो गया, ठीक है। ऐसे करते हुए पास और फेल निकाल सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर इज इक्वल टू प्रेस किया, एक से लिखा मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे कॉलम को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर बटन प्रेस कर दिया, तो ये जो इस कॉलम में जितना भी मैक्सिमम नंबर था वो यहाँ पर निकल के आ गया। वैसे हम इसका मिनिमम नंबर भी निकाल सकते हैं। मिनिमम के लिए इज इक्वल टू लगाना है और MIN मिनिमम लिखना है, टेब वाला बटन दबाना है, तो ये जो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद सिंपल वे में मुझे यहाँ पर इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, सम वाले को, ब्रैकेट को बंद करके इंटर बटन दबा देना है, तो ये मेरे पास इसकी मिनिमम वैल्यू भी निकल कर आ जाएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने सारे के सारे टेबल बनाई है तो इसको मुझे थोड़ा और व्यवस्थित करना है, जिसके लिए मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया, ठीक है। इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे बॉर्डर लगानी है, तो यहाँ पर गया और ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया, तो बॉर्डर भी लग गई है, ठीक है। इसके बाद ये जो नंबर आ रहे थे और ये जो पूरी वैल्यू आ रही थी इसको मुझे सेंटर में लेना है, तो यहाँ पर मैंने गया और सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक। इसको भी मुझे सेंटर में लेना है, तो इसको भी सिलेक्ट किया और सेंटर अलाइन कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो नेम वाला पूरी रो थी, तो इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और इसको मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने कलर फिल कर दिया, ठीक है।
अब इसके बाद इस कॉलम को भी मैंने थोड़ा एडजस्ट कर लिया, और सारे कॉलम को एडजस्ट करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ॉन्ट लिखे हैं तो इन फ़ॉन्ट की जो कलर है, फ़ॉन्ट का कलर, तो वो भी चेंज हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर गया और सारे फ़ॉन्ट को मैंने और पूरी टेबल को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और यहाँ पर फ़ॉन्ट में गया। फ़ॉन्ट कलर में जाने के बाद अगर मैं चाहता हूँ वैसे फ़ॉन्ट यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जिस भी कलर पर जा रहे हैं तो उस कलर के फ़ॉन्ट हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये फ़ॉन्ट भी मैंने चेंज कर दिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।